बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। WHO ने दी चेतावनी, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही है दुनिया, बढ़ सकता है मौतों का आंकड़ा। कोरोना कहर, WHO की चेतावनी, हो सकती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कमी। आज के दौर में जब हर एक सप्ताह कोविड-19 के लगभग 10 लाख मामले सामने आ रहे हैं, तब इसे ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कमी हो सकती है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स से ही ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरा जाता है, जिसका उपयोग अस्पतालों में किया जा रहा है। इस समय भी अनेक देश इसकी कमी का सामना कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक तेद्रोस अधनोम घेब्रेयेसुस के अनुसार अनेक देशों में ऑक्सीजन की मांग आपूर्ति की तुलना में अधिक हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन अगले कुछ दिनों के दौरान 120 देशों में लगभग 14,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को बांटने वाला है और अगले 6 महीनों के भीतर इस देशों को यदि जरूरत पड़ी तो लगभग 170,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और उपलब्ध कराएगा। दुनिया में इस समय कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 25 जून तक दुनिया में 95 लाख से अधिक व्यक्ति इससे संक्रमित हो चुके थे और 48,000 व्यक्तियों की इससे मृत्यु हो चुकी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस सप्ताह संक्रमण के आंकड़े 1 करोड़ को पार कर जाएंगे। सबसे तेजी से संक्रमण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी देशों और भारत में फैल रहा है। 25 जून को अमेरिका में एक दिन में संक्रमण की संख्या में दूसरा सबसे बड़ा इजाफा 34700 का हुआ। इससे पहले 26 अप्रैल को संक्रमण में 48529 की वृद्धि दर्ज की गई थी। अमेरिका में अब तक 1,22,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। अधिकतर दक्षिणी अमेरिकी देशों में हर एक सप्ताह संक्रमण में 25 से 50% की बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत अनेक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अब डेक्सामेथासोन नामक दवा के कालाबाजारी, जमाखोरी और बाजार में कमी का अंदेशा जताया है। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड आधारित दवा है, जो सस्ती है और बाजार में पिछले 50 वर्षों से उपलब्ध है। इसका उपयोग ल्यूपस, आर्थराइटिस, एलर्जी और कैंसर के उपचार में किया जाता है और कोरोना वायरस से फैलने वाले सार्स और मार्स के संक्रमण में भी इसे आजमाया गया था। इंग्लैंड में लगभग 6400 मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया था और इसके नतीजे उत्साहवर्धक रहे। वेंटिलेटर्स की आश्रय में जा चुके मरीजों की मृत्यु दर इस दवा से 1/3 कम हो गई, जबकि बाहर की ऑक्सीजन के सहारे वाले मरीजों की मृत्यु दर में 20% तक की कमी दर्ज की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशेषज्ञ एमिर कूक ने इसके जमाखोरी का अंदेशा जताया है। जाहिर है, कोविड-19 से डरी इस दुनिया में जो कुछ भी इसके इलाज से जुड़ा है, उसकी मांग कई गुना बढ़ चुकी है। और इस पूंजीवादी दौर में बाजार और पूंजीपति इसका फायदा न उठाए, यह तो संभव ही नहीं है। महेंद्र पांडेय, लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।